आएगी तो आप कभी स्वागत करेंगे इस तरह की चीजों का? अगर राजनीतिक सभी दल इसको स्वीकार करते तो समाजवादी पार्टी को इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम समाजवादी हैं, हम जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं और हम पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल इश्यूज पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक जब पॉलिटिकल इश्यू पे लड़ाई नहीं लड़ रहे तो हमारे सामने मजबूरी होती है। ओके, चलते चलते नरेश जी, ये जो जातीय रैलियों पर भी प्रतिबंध की बात हो रही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया उत्तर प्रदेश में कि इस तरह की रैलियां आप आयोजित नहीं कर सकते। एक चलते चलते इस पर आपकी पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन है? हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बस एक बात हमारा कहना है कि 65 वर्ष के बाद आज भी समाज में तमाम ऐसी जातियां हैं जो उपेक्षित हैं, जिनको न राजनीतिक अधिकार मिला, न सामाजिक अधिकार मिला, न न्यायिक अधिकार मिला। आज वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी जाति संख्या के आधार पर अपनी शक्ति दिखाएं, जिससे हमको राजनीतिक अधिकार मिले, उसी आधार पर राजनीतिक दल हमको नौकरियां दें। कहीं ऐसा ना हो कि उन जातियों को 65 साल के बाद जब अधिकार मिलने की बात आई है फिर उपेक्षित हो जाए, इस पे भी विचार कर लिया जाए। उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि समाज वाल्मीकि जयंती पे इकट्ठा होता है, तो अगर उस पे हम चले जाएंगे तो ये हो जाएगा कि जातीय आंदोलन में चले गए। प्रजापति समाज अपने में इकट्ठा होता है, हम उसमें चले गए तो उसमें ये हो जाएगा। तो इस चीज पे भी जरा विचार कर लिया। आप अभी देखिएगा, अभी हम समानों की बात कर रहे हैं। आप उनको गुड गवर्नेंस दें, आप उनको अच्छी सड़कें दें, अच्छे अस्पताल दें, शिक्षा दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके साथ अगर उनको खाने का क्या मतलब? नहीं, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हमारी सरकार ने तो कहीं टीवी और लैपटॉप नहीं बांटे हैं। नहीं, कर्नाटक में आपकी सरकार मुफ्त जूते भी दे रही है, लैपटॉप्स की भी बात। जी हाँ, आप शायद अवेयर नहीं है। नहीं, वहाँ पर अभी जो गेहूं की स्कीम शुरू की गई है, आपने उसका तो कोई जिक्र नहीं किया, उसके बारे में नहीं बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो मैं अभी आपकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा रहा हूँ। आपने यहाँ जब अपनी डिबेट को शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि अभी कोर्ट के कुछ फैसले आए हैं, हमने उसका स्वागत किया है। उसके साथ साथ हमें ये राइट है कि अगर हमें उसमें कहीं कोई आशंका है तो उसके बारे में हम सवाल करें। लेकिन चूंकि हमने ये कपड़े पहन रखे हैं और आप हमारा सियासतदानों में शुमार करती हैं, इसलिए आप फौरन ये कहते हैं कि सियासतदान किसी न किसी तरीके से बचना चाहते हैं। थोड़ा बहुत एतमाद सियासतदानों, देखिए मैंने याकूब साहब ने भी कहा, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ये इस बात को कंफर्म करेंगे कि इस मुल्क की सियासतदानों की मेजॉरिटी करप्ट नहीं है। मेजॉरिटी जो है, आपने जब सवाल उठाया तो ऐसा लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मेरा नहीं ऐसी कोई मन में आशंका है बिल्कुल नहीं कोर्ट के फैसले को लेकर के। हम अगर इसके बारे में कहते हैं कि ये फैसला ठीक है, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन इससे ये खदशा है। वहीं पर आपका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि आपने ये सवाल क्यों उठाया। इन लोगों का भरोसा नहीं है, इस वजह से बचना चाहते हैं। हमारा भी ये हक है कि हम उसको परखें, तो हमारा भी हक है ना, परखें और सोचें। आपका हक है तो हमारा भी हक है ना कहने का। बिल्कुल कहना चाहूंगा कि फ्री बीज पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई दरवाजा नहीं बंद किया है। बिल्कुल, अभी तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा कि ये कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये ब्राइबरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल की उल्लंघना नहीं है। लेकिन इतनी ज्यादा फैल गई है कि अनफॉर्चुनेट है, और इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के गाइडलाइन सोचो। आफ्टर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पूरी दुनिया को एडमिरेशन से देखती है कि नेताओं ने अपने आप पे इतना अंकुश लगाया मॉडल कोड के जरिए। तो अभी तो दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको कंसिडर करने को कहा है कि आप इसके ऊपर पॉलिसी बनाइए, और पार्लियामेंटेरियंस को, सरकार को कहा है कि इस पर अगर जरूरत पड़े तो एक्ट भी लाइए। तो कम से कम करते हैं, उनको अपने क्रिमिनल केस के बारे में बताना चाहिए। उस वक्त 21 राजनीतिक दलों ने ऑल पार्टी मीटिंग करके ये कहा कि ये नहीं होगा। सब 21 में सब दल आ गए। फिर उस वक्त जो सरकार थी वो फ्रीबीज की, सर, तो हम हमारी विवेक से ये चीज समझते हैं कि खाना ज्यादा जरूरी है कि लैपटॉप ज्यादा जरूरी है। ओके, बताइए। फैसलों के स्वागत करने से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जैसे हम, और उससे पहले भी क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता और ये राजनीतिक पार्टियां जिनके ऊपर अपराध हैं उनको बाहर नहीं करती? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है। और पिछले 65 कोर्ट की तरफ से आई हैं छोटी छोटी अलग अलग, लेकिन आपको लगता है कि ये जो है चीजें अब आगे बढ़ेंगी और इन्हें अब रोक पाना शायद मुश्किल होगा? रोक पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पब्लिक ओपिनियन किस तरह बिल्टअप हो रहा है, और साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लोग ये नहीं मानते हैं कि एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहते हैं
इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ है। लेकिन बात है कि ईमानदारी से अगर हर पॉलिटिकल पार्टी इसको सोचे, जैसे सुझाव था भाई टिकट क्यों उनको दे रहे हो, अगर आप ये लैपटॉप बांट रहे हो, सचमुच क्या आप इसको एक सोशल इकोनॉमिक तरफ से देख रहे हो या किसी तरह उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो? मुझे लगता है कि समय आ गया है कि पार्टीज को खुद को सोचना है भविष्य को लेकर, क्योंकि हर बार क्या आता है कि चुनाव आता है, टिकट बांटना है, विनेबिलिटी है, भाई सीट जीतना है, सत्ता किसी तरह हासिल करना है। ये जो एडॉक अप्रोच है, ये एडॉक अप्रोच छोड़ के और तरह ईमानदारी से करें, ताकि जैसे आज हुआ कि भाई आप स्वागत भी कर रहे हो, ऑब्जेक्ट भी कर रहे हो। अच्छा, इसीलिए स्वागत कर रहे हो कि अगर आप ऑब्जेक्ट करोगे तो आप पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाओगे। तो ये बात मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकिंग की ज्यादा, रियल पॉलिटिक्स से ज्यादा जाके आप ईमानदारी से एक प्रकार ट्रस्ट से होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। आज मुझे लगता है उसके जो रैंक एंड फाइल या ग्रास रूट्स के लोग हैं वो इन सब चीजों में पूरा विश्वास करते हैं। जो रैंक एंड फाइल वाले लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि सजा याफ्ता और क्रिमिनल लोग इलेक्शन लड़े या पार्लियामेंट में जाएं। लेकिन कुछ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये ख्याल है राजनीतिक दलों में वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो गए हैं जो अपने और अपने साथी संगियों की पावर को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। और राजनीतिक दलों में अगर आंतरिक लोकतंत्र होगा तब ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र जो है, ये कहना में मुझे बहुत दुख होता है, हमारा लोकतंत्र खोखला है। पार्लियामेंट पे इलेक्शन है, स्टेट असेंबली पे इलेक्शन है, कभी कभी पंचायत पे इलेक्शन है, लेकिन राजनीतिक दल जो कि लोक है, हमने कभी भी किसी भी स्टेज पे नहीं कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होने चाहिए या उनको दिखाना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी को उल्टा है, इलेक्शन कमीशन ने मेंशन तक किया था कि ये पार्टी सबसे पहले अपने फाइल करने शुरू की थी इनकम टैक्स रिटर्न्स। और इसी तरीके से एफिडेविट्स भी क्रिमिनल्स के बारे में और अपने एक्ट के बारे में हम कभी अपोज नहीं थे। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक लंबी लड़ाई है, अभी भी ये इतनी आसान छोटी लड़ाई नहीं है। 70 के दशक में क्रिमिनल्स का इस्तेमाल शुरू किया था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन गेन्स के लिए, और बाद में उन्हीं क्रिमिनल्स को लगा कि हम इनके लिए बूथ कैप्चरिंग क्यों करेंगे, हमें ही सत्ता में बैठना चाहिए, और ऐसे एलिमेंट्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर घुस गए। और अगर सिर्फ आज कहेंगे कि टिकट डिनायल है, लेकिन वो अगर माफियागिरी और ब्लैक मनी और इस क्रिमिनलाइजेशन का कॉम्बिनेशन फिर भी जारी रहेगा और पॉलिटिकल प्रोसेसेस में एज पॉलिटिकल पार्टीज हम उसको क्लींस नहीं करते हैं, तो वो एक दिक्कत की बात रहेगी। इसलिए इस लंबी लड़ाई सहयोग करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, आवाम को करना चाहिए। और फिर आखिरी कमेंट में जो हमारी बहन ने कहा कि पॉलिटिकल क्लास को सिर्फ कंडेम करने से सारे मसले हल नहीं होंगे, ये जो जुडिशियल एक्टिविटी करना चाहिए, जो शेखर अय्यर ने कही कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको हमें खत्म करना चाहिए, ये विश्वास बनाने की बात है और कहीं अपने भीतर झांकने की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ये पहल कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव सुधारों की दिशा में देश जा रहा है और चुनावी राजनीति के लिए इनकी आज बेहद जरूरत है। तो ये कदम जो है बढ़ने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।